हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एमटीएस का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, एमटीएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। इस वीडियो में मैं अपना जो एक साल का एक्सपीरियंस है वो पूरा जो है एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा आप लोग के साथ। और मैंने जो देखा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और मेरा डिपार्टमेंट में भी अलग अलग सेक्शन में किस प्रकार से क्या काम होता है एमटीएस का, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का भी मैं जिक्र करूंगा और जो है बात करूंगा, लेकिन एक ओवरऑल जो है आपको व्यू मिल जाएगा कि एमटीएस का क्या वर्क प्रोफाइल है और क्या काम रहता है। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमटीएस से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप अपना शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक भी ऐसा डाउट नहीं है जिसका आपको जो है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप जो है चैनल में देखिए, वीडियो जो भी है सारे देख लीजिए, और साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक अभी है मार्केट में वो किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स दिया हुआ है। टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है। इसमें जनवरी 2025 तक का अपडेटेड है, और लगभग इसमें 12,975 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हल सहित व्याख्या किया गया है, इसमें उत्तर दिया गया है। तो इस बुक को आप लोग जो है खरीद सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें देखिए सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सारे एग्जाम्स का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें व्याख्या किया गया है, जो आपको जो है फ़ायदा पहुंचेगा इसमें। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, तो दोनों मीडियम में आपको जो है मिल जाएगा। और जनवरी 2025 तक ये अपडेटेड है। दोस्तों, ये देखिएगा तो द बेस्ट बुक ऑफ एआई इज नाउ इनेबल्ड विथ बुक। ठीक है, ये जो एआई से इनेबल्ड है ये बुक, मतलब इसका क्या है कि आप इसको जो है मोबाइल में भी डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है इसमें देखिएगा स्क्रैच कार्ड में मिलता है, उसको आपको करना है। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए सारा इस तरीके से आपका रहेगा जो बुक है, इसको जो है मोबाइल में डाउनलोड करके आप इस तरीके से इसको, एआई इनेबल्ड बुक है तो वहाँ पर भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो है सारा प्रोसेस आपको जो है मिल जाएगा वीडियो के बैकग्राउंड पीछे में देखिएगा, उसका क्यूआर कोड स्कैन करके और उसमें स्क्रैच कार्ड लगा करके। ठीक है, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन में भी, और ऑनलाइन में जो परचेज करना है तो आपको मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो उसमें जाकर जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमटीएस की वर्क प्रोफाइल को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट में दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रहती है। एक ये कि जो है एमटीएस का जॉब जो है बहुत ही लो लेवल का जॉब है। इसमें जो है झाड़ू पोछा करना होता है, क्लीनिंग करना होता है, चाय देना होता है। ठीक है, दूसरा तरफ एक जो मिलेगा उसमें बोलेंगे कि नहीं, एमटीएस का जॉब बहुत ही अच्छा है, एकदम से आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बैठे रहेंगे, आपको जो है सैलरी मिल जाएगा, आप जो है एकदम पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, बट दोस्तों मैं अगर बताऊं तो सच्चाई इन दोनों के बीच में है। ठीक है, सच्चाई इन दोनों के बीच में है, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखिए क्या होता है कि एमटीएस में जो जॉब प्रोफाइल है ये इन्फॉर्मेटिव होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्रुप सी लेवल का जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका सीनियर किस प्रकार से है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि यार जो कोई भी डिपार्टमेंट है ऐसे ही काम रहता है एमटीएस का। बट ये मैटर करता है, अगर आपका सीनियर जो है वो सपोर्टिव है तो कोई भी डिपार्टमेंट रहे, आप कितनों भी काम रहे, आपका जो है अच्छा ही लगेगा। ठीक है, बट अगर नहीं है, थोड़ा सा मतलब परेशानी करेगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट क्या है, आगे चलकर मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से क्या काम होने वाला है। ठीक है, अभी देखिए एमटीएस में क्या है दोस्तों कि आपका क्या होगा कि पोस्टिंग अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट की वाइज से थोड़ा सा जो है वर्क नेचर अलग होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट में कुछ अलग काम होगा तो अलग वो नेचर होगा ही। ठीक है, अब जैसे कोई कोई डिपार्टमेंट है जिससे हॉस्पिटल अटैच है तो उसमें थोड़ा सा अलग काम हो सकता है। ठीक है, अब किसी किसी डिपार्टमेंट में साइट में पोस्टिंग होता है तो उसका वर्क नेचर अलग हो सकता है। ये बात मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, कि एकदम से एक प्रकार से काम नहीं होता है। ठीक है, बट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो मान लीजिए कि आपका अगर पोस्टिंग ऑफिशियल ऑफिस में होता है, ऑफिस में, ठीक है, और ज़्यादा चांस है कि आपका ऑफिस में ही होगा। एक दो डिपार्टमेंट कुछ हैं जहाँ पर जो है साइट में पोस्टिंग होता है, मतलब कि साइट में या फील्ड में पोस्टिंग होता है। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट में आपका ज़्यादा चांसेस है कि ऑफिस में पोस्टिंग होने का है।
तो आप थोड़ा सा अपना जो भी डिपार्टमेंट है, आप इतना सारा डिपार्टमेंट है दोस्तों, मैं सब में मुझे जो है डिपार्टमेंट के बारे में पूछते तो मुझे कैसे आइडिया होगा ये बताइए। इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो आप क्या है कि अपना डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा गूगल में सर्च कीजिए और बाकी जगह पर थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए कि किस प्रकार का वो डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर उस डिपार्टमेंट में साइट में पोस्टिंग है, कहीं जो है बाहर पोस्टिंग हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वर्क नेचर अलग होगा। अगर मान लीजिए एकदम आपका डिपार्टमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो फिर आपका जो है ऑफिसेस में ही काम रहेगा। तो ऑफिसेस में किस प्रकार से क्या काम होता है और साइट में अगर होगा तो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये पूरा ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, इसमें कोई भी फील्ड वर्क नहीं होता है। इसी तरह आप मान लीजिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है, सीएटी जिसको बोलते हैं, या फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये सब डिपार्टमेंट, इसका तो कोई फील्ड में होगा नहीं, ये ट्रिब्यूनल ये सब है, तो आपका मतलब मान लीजिए कोर्ट टाइप से या फिर ऑफिस से रिलेटेड काम ही होगा, ठीक है। प्योर जैसे इनकम टैक्स की बात करें तो ये प्योर जो है आपका ऑफिशियल वर्क है। तो इसमें आपको जो है इनकम टैक्स में बात करें तो ऑफिस में ही जॉब मिलेगा, ठीक है। ऑफिस में आप जॉब मिलेगा तो ऑफिस में कोई भी काम आपको दे सकते हैं। फाइल से रिलेटेड डेस्कटॉप ज़्यादातर कोई वही मिल जाता है, डेस्कटॉप मिल जाता है, और उसमें जो है उस ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है, पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ स्कीम से रिलेटेड हो, या फिर आपका मान लीजिए ईएल हो, छुट्टी हो, कुछ भी काम है ऑफिस से रिलेटेड, कुछ भी काम है तो वो आपको जो है दे सकते हैं। बट इनकम टैक्स में हम अच्छा बोलते हैं, ठीक है, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। सच में अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही सुना है कि वहाँ का जो वर्क नेचर है, मतलब वर्क वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो अच्छा रहता है। वहाँ पर उस प्रकार से डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि अच्छा ये तो एमटीएस है, मैं तो जो है इंस्पेक्टर हूँ, ये नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है, यही बात है, सच्चाई में यही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपका वर्क नेचर, वहाँ के जो लोग होते हैं सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि सब सीजीएल सीएचएसएल से ही आए हुए होते हैं, तो उनको भी आइडिया रहता है, ठीक है, कि ये भी एमटीएस में आया है तो ये भी मेहनत करके ही आया है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वर्क नेचर मतलब अच्छा रहता है। वर्कलोड रहेगा, ऐसा नहीं है कि दोस्तों के ऑफिस में काम करें तो आराम से बैठे हैं, वर्कलोड होगा, ये बात मैं बता देता हूँ। ऑफिसेस में जो भी काम करेंगे, मेन ऑफिस में जहाँ पोस्टिंग होगा, वो तो आपको लग रहा है कि चलो भाई ऑफिस में साइट नहीं दिया, बट वर्कलोड होगा, ये मान के चलिए। कोई अगर बोल रहा है कि वर्कलोड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मतलब वर्कलोड मतलब इतना भी नहीं कि एकदम से पूरा जो है जो 8 घंटा है पूरा काम करना है, बट आराम से ही काम होगा, बट काम होगा। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा दिन आप बैठे हुए हैं। हाँ, किसी किसी दिन होगा कि नहीं कुछ काम है, बट वर्कलोड रहेगा, काम रहेगा, ठीक है। मैंने देखा है, इनकम टैक्स में भी देखा है, मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने बताया, तो काम तो रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा बैठे रहेंगे, ठीक है। बट वो है कि ज़्यादा सपोर्टिव लोग होंगे तो आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अब पढ़ाई का जो है तो ऑफिस में तो 1-2 घंटा निकाल के पढ़ सकते हैं, बाकी तो आपका जो सैटरडे संडे ऑफ है, या फिर जो आपको घर में टाइम मिल रहा है उसी में पढ़ना है। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑफिस में जाके बुक लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिसेस इनकम टैक्स में यही है कि वर्क नेचर थोड़ा सा अच्छा रहता है, बाकी सीनियर पर डिपेंड करेगा। मैं बता रहा हूँ, एक जो सीनियर एक मेरा दोस्त है, उसका सीनियर सही नहीं है तो फिर जो है उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आपका ऑफिस में पोस्टिंग हुआ तो ऑफिस में पोस्टिंग रहेगा तो यही सब काम करना होगा। थोड़ा बहुत जो है आपका सीनियर जो है कोई भी रहेगा तो चाय पानी के लिए बोल सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। चाय पानी के लिए अगर ऑफिस में बनाए या फिर कहीं बाहर से लाने के लिए बोल सकता है। बाकी इससे लो लेवल का काम नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए हो गया या फिर जो है सफाई वफाई, तो ये सब स्वीपर, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रहते हैं, ठीक है, ये सब करना नहीं होता है। बट आपको चाय पानी के लिए वो बोल सकते हैं, ठीक है, ये मतलब है, सच्चाई है। बट ऐसा नहीं है कि ऑफिस पूरा ऑफिस को आप चाय पिला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा जॉब नहीं होता है। हो सकता है कि सीनियर है आपका, 1-2 लोग हैं तो उसको चाय देने के लिए, या फिर खुद भी पी लीजिए बना के, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत है नहीं, थोड़ा बहुत। बट थोड़ा सा लगता है कि इतना पढ़े लिखे आए हैं फिर चाय दे रहे, तो देखिए क्या कीजिएगा, ये कंडीशन है, आपको करना पड़ सकता है। बट कहाँ करना, किस में पड़ सकता है क्या नहीं, तो वो तो अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक रहेगा, जॉब प्रोफाइल आप पॉजिटिव रख के चलिए, ठीक है, नेगेटिव होकर क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चलिए। तो ये हम लोगों ने इनकम टैक्स में बात कर लिया। बाकी प्रमोशन का जो है अभी थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है, तो शायद 7-8 साल लग जाए, या फिर 10 साल भी लग जाए प्रमोशन होने में, टैक्स असिस्टेंट वो सब में। ट्रांसफ़र का हो सकता है, इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र भी होता है, ट्रांसफ़र का भी न्यू रूल ऐसा कुछ आया है, बट हो जाएगा ट्रांसफ़र, मतलब 2-3 साल टाइम लगेगा, ऐसा नहीं तुरंत हो जाएगा, 2-3 साल टाइम लगेगा। तो यही है, बाकी पूरा एग्जैक्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा तभी पता चलेगा, एग्जैक्ट कोई ऐसे बता नहीं सकता है। तो ये हो गया, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट अभी एएसआई के बारे में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में हो रहा है, ठीक है। एएसआई का भी इस बार जो है बहुत ज़्यादा सीट्स आया, वैकेंट मतलब वैकेंसी ज़्यादा इस बार थी, और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है एएसआई में, ठीक है।
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है ना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आ रहा है। तो इसमें देखिए ASI में भी वही चीज़ है, ऑफिसेस में भी पोस्टिंग होता है, बट ऑफिस में कम पोस्टिंग होता है। ज़्यादातर क्या है कि आपका मॉन्यूमेंट्स जो है, साइट्स जो है, वहाँ पर पोस्टिंग होता है इसमें जो MTS का, ठीक है। ऑफिसेस में पोस्टिंग हो सकता है, और ऑफिसेस में पोस्टिंग होगा सर्कल में जिसको बोलते हैं, तो उसमें फिर वही जॉब प्रोफाइल जो मान लीजिए कि ऑफिस से रिलेटेड काम है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर रह सकता है, ठीक है, जो ऑफिस से रिलेटेड काम है वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए साइट्स में, मॉन्यूमेंट्स में ज़्यादा पोस्टिंग होता है ASI में, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव फैला के रखा है। बट दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। साइट्स में यानी कि मॉन्यूमेंट्स में पोस्टिंग होगा, वही 9 to 5 जॉब वहाँ भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है नाइट में ड्यूटी लगा दी है, जब मन से बुला लिए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे, बट 9 to 5 जो है वही जॉब रहेगा। तो वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स में है तो उसकी देखभाल करना, वहाँ मान लीजिए कोई विजिटर्स आ रहे हैं तो टिकट उकट के लिए जो है तो उसको टिकट मतलब काटना, ये सब हो सकता है। बाकी और जो व्यवस्था है वहाँ का, बाकी जो साफ़ सफाई ये सब, वो सब तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी रहते हैं। आप मॉन्यूमेंट्स जाते होंगे, वो देखते होंगे, ठीक है, तो उसको अरेंज करना सारी चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत काम रहेगा। लेकिन साइट्स में क्या है, मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे तो मॉन्यूमेंट्स का भी क्या अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होता है, ठीक है। वो आपका मान लीजिए मॉन्यूमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा तो उसको फिर वहाँ काम भी ज़्यादा होगा। कहीं मान लीजिए नॉन लेस है, बहुत ही कम लोग जानते हैं उसको, तो फिर वहाँ पर जो है उतना काम नहीं रहेगा। बट साइट्स में या फिर मॉन्यूमेंट्स में होता है तो पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बेनिफिट है। पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। साइट्स में, मेरे भी डिपार्टमेंट में साइट्स में पोस्टिंग है, मतलब नदी के किनारे साइट होता है, तो वहाँ पर कुछ भी काम नहीं रहता है, 2 से 3 घंटा काम है। मानसून के टाइम थोड़ा सा हम लोग का ज़्यादा होता है, सेंट्रल वाटर कमीशन में मानसून के टाइम जो है काम ज़्यादा रहता है। बाकी टाइम में आप एकदम फ्री है, वहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है आपको, तो आप आराम से पढ़िए। तो मेन मोटिव तो यही है ना दोस्तों, कि आगे निकलना है पढ़ाई करके, ठीक है। ऐसा है नहीं कि आप जो है इसी में रहना चाहते हैं, आगे निकलना है तो साइट में पोस्टिंग है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा पढ़ने को टाइम मिले, जहाँ पर उतना ऑफिसर का जो है नज़र ना पड़े मेरे ऊपर, तो वही चीज़ है ना। तो साइट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो मजदूरी कराएंगे, ये कराएंगे, नहीं कराएंगे वैसा कुछ, ठीक है, और कराएंगे भी तो आधा घंटा, अगर मान लीजिए आपको 1 घंटा काम करवा रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए आपको मजदूरी मतलब क्या, कुछ गड्ढा वड्ढा खोदने बोल रहे हैं, ठीक है, आपको वो बोल दे कि 1 घंटा जो है गड्ढा खोद दो बस, उसके बाद पूरा दिन फ्री है आप रहो, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, आराम से बाकी टाइम में पढ़ो। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग नेगेटिव क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, आपको पॉजिटिव वे में लेना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई करना आपका सबसे ज़्यादा मोटिव होना चाहिए। तो इसमें कोई ESI के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर भी पोस्टिंग होगा, थोड़ा सा हो सकता है रिमोट एरिया ये सब में पोस्टिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करना है, आपको निकलना है। अभी जो है 1-2 साल में, मतलब 2-3 साल में आप निकल जाइए वहाँ से पढ़ के, क्या दिक्कत है। कोई भी जब CHSL हो, स्टेट का एग्ज़ाम है, कोई भी निकल जाए तो अभी जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ESI के बारे में ये हो गया। अब है ESIC, इस बार जो है नया जुड़ा है और इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इंश्योरेंस का है, जो स्टेट स्कीम ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म है, मुझे भी पूरा एम्प्लॉय ESIC है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ऐसे इसका है फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें मेडिकल भी अटैच रहता है, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम है, और इसमें कुछ कुछ मेडिकल भी जो है, मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं, तो वो अटैच रहता है। तो इसका वर्क प्रोफाइल जहाँ तक मैंने जो है गूगल में भी देखा, 1-2 दोस्त हैं जो मतलब कोई दोस्त तो दूसरा से बात करके वो डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन है, उस सबसे भी बात करके जो पता चला, तो ये अच्छा डिपार्टमेंट लग रहा है, ठीक है। मतलब सही है, आपका जो है वर्क नेचर भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, उतना कोई मतलब वर्क जो है वर्कलोड नहीं है, नॉर्मल वर्क ही है। उसमें भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मान लीजिए फाइल विल से रिलेटेड हो गया, आपको जो है असिस्ट करना है जो सीनियर है, तो वही सारे वर्क है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो सकता है, बाकी काम MTS का जो है वही रिलेटेड होना चाहिए। बाकी प्रमोशन को लेकर मुझे भी उतना जानकारी नहीं है। एक दोस्त जो निखिल है उसका हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि सर कोई बता रहा है उसका कोई मतलब जान पहचान कोई है जो ज्वाइन किए ESIC में, तो प्रमोशन का वो अच्छा बता रहे हैं कि हाँ प्रमोशन हो जाता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, बट ठीक है, वर्क नेचर ठीक है। ESIC में अगर आपका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अच्छा काम ही मिल जाएगा, ठीक है।
मेडिकल वेडिकल में भी कहीं पर मिल सकता है। तो एक दो जगह देखिए दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में एक दो जगह ऐसा होता है जहाँ पर पोस्टिंग अगर मिल गया तो आपका जो है मतलब थोड़ा सा खराब लगेगा, ठीक है, मतलब वर्कलोड ज़्यादा होगा या फिर उस तरीके से आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। मेरे ही डिपार्टमेंट में मैं यहाँ पर हूँ, मेरा अभी पोस्टिंग है, अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा है। हो सकता है मेरा बाद में ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब करा दे और कहीं डिवीज़न में वहाँ पर पोस्टिंग हो जाए, कोई कोई ऐसा सेक्शन में हो जाए जहाँ पर जो है आपका क्या है, जहाँ पर सेक्शन, कोई ऐसा सेक्शन मिल जाए जहाँ पर वर्क ज़्यादा है, अकाउंट ब्रांच में मिल जाए, तो फिर वहाँ पर मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और क्या है दोस्तों, और एक चीज़ है, देखिए धीरे धीरे जब आप वर्क काम करने लगेंगे ना किसी डिपार्टमेंट में, आप जब 4 से 5 साल काम करने लगेंगे तो आप वहाँ के मतलब बॉस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको सारी चीज़ें जब पता रहेंगी कि कैसे छुट्टी लेना है, कैसे काम से बचना है, कैसे काम को करना है, सारी चीज़ें जब आप 4 से 5 साल किसी जगह पर हो रह जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आ जाती है, फिर आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। आप अपना काम किसी दूसरे को दे देते हैं। आपका जो सीनियर कोई नया आएगा तो उसको भी आपसे हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब पहले से काम कर चुके हैं, तो उससे आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो यही होता है, मेरे ही डिपार्टमेंट में मैं था, यहाँ पर मैं सारी चीज़ जानता था। जो जेई थे, नया जेई ज्वाइन आए थे, उनको कुछ पता नहीं था, तो वो हम लोग से ही हेल्प लेते थे, हम लोग से ही पूछते थे। अब धीरे धीरे वो जान गए, अब उनको मेरे से हेल्प लेना है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर मतलब करेंगे, बात करेंगे, ऐसा तो फिर तो होगा नहीं, उन लोग को भी पता है। तो आप जान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में रहिएगा, 1 2 साल 3 साल काम कीजिएगा तो फिर आपका जो है हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा और अपना जो है एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यही है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई किसी को बारे में बोल रहा है और अभी जो है डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे हैं, आपको कुछ हो सकता है कि जानकारी नहीं भी मिले। अब कुछ है कि डिफेंस, मान लीजिए डिफेंस से रिलेटेड भी है, ठीक है, तो उसमें कुछ डिफेंस का अपना रूल रहेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है वहाँ पर। बाकी फ़ायदा भी है, कैंटीन का जो है फ़ायदा मिल सकता है वहाँ पर डिफेंस में है तो। बाकी वर्क नेचर के बारे में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में पूछिएगा तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। बट मेरे अनुसार यही सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से आपको काम करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सका दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। बाकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर, और सभी का धन्यवाद, आप सभी का। बहुत सारे लोग जो है अभी फ़ोटो मतलब अपलोड करने के लिए भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, भेज रहे हैं। तो जितना भी हो सकता है मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सभी को बधाई हो आगे की तैयारी के लिए भी। फ्यूचर आप देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अपना फ्यूचर देखिए, ठीक है। आगे की तैयारी कीजिए, ज़रूर कहीं से कहीं अच्छा भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।